कॉन्सेप्ट नंबर 3, वुड का यूज कंडीशनल में करते हैं मेरे दोस्त। वुड का यूज कहां करते हैं सर? कंडीशनल में, कंडीशनल सेंटेंस में भाई साहब। ये कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है सर? कंडीशनल का मतलब होता है मेरे भाई कि जब दो सेंटेंस होता हो, एक इधर और एक इधर, दो सेंटेंस होता हो उसे कंडीशनल कहते हैं। और कंडीशनल होता है भाई साहब 3 तरह का। एक कंडीशन प्रेजेंट टू फ्यूचर, एक होता है पास्ट टू पास्ट, एक होता है पास्ट परफेक्ट टू वुड हैव प्लस V3। ठीक है, कंडीशनल में करते हैं। कंडीशनल क्या होता है ये ध्यान दीजिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट सीखे हम लोग कि यदि इफ का प्रयोग, ध्यान दो, यदि इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में किया जाए तो आने वाले क्लाउज में वुड लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, अदर वर्ड लगाते हैं। इसका सेंस होता है शर्त पास्ट का। इसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, कॉमा लगाएंगे, इफ लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये पता है क्या हो जाएगा? कंडीशनल मैं पूरा पढ़ा दूंगा एक बार इकट्ठे। यदि तुम पढ़ते तो पास कर जाते, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें पढ़ाता, यदि तुम आगरा जाते तो लाल किला देखते, यदि तुम एसएससी की तैयारी करते तो सफल हो जाते, यदि तुम यूपीएससी की तैयारी करते तो आईएएस बन जाते, आईपीएस बन जाते, बोलते हो ना। तो क्या हुआ? शर्त है, कंडीशनल बोलते हैं इसको। एक कंडीशन में करते हैं, शर्त ही होता है। इसके कंडीशन के 3 शर्त होते हैं। टेस्ट समझियो से, अगर तुम दिल्ली आते तो डीएसएल में क्लास करते। 3 क्वेश्चन, ओनली 3 क्वेश्चन यू हैव। जल्दी से करो फटाफट, जल्दी से। एक बता दूं, अगर तुम दिल्ली आते, देखो अगर इफ तुम यू आते, कम कम का बेटा केम कर देना, पास्ट है ना। तो इफ यू केम, इफ यू केम दिल्ली, ठीक है, तो डीएसएल में क्लास करते। तो का अंग्रेजी नहीं होता है, तो का अंग्रेजी कॉमा देंगे। ठीक है, तो डीएसएल तो कौन तुम पढ़ते ना, तो यू स्टडी इन द डीएसएल कोचिंग, डीएसएल इंग्लिश। ठीक है, दूसरा है, यदि वह आगरा जाती तो ताजमहल देखती। इफ शी वेंट टू आगरा, वेंट टू आगरा, तो के लिए कोई अंग्रेजी नहीं। ठीक है, क्या बोलेंगे? शी वुड सी द ताजमहल। ठीक है, यदि तुम मुझसे मिलते, इफ यू मेट मी, कॉमा, तो का कोई अंग्रेजी नहीं, मैं तुम्हें पढ़ाता। आई वुड टीच यू इंग्लिश, आई वुड टीच यू इंग्लिश।